शिकार होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर भी धनबाद ही एक तरह से है। धनबाद में आप रोड से गुजरिएगा सादा कपड़ा पहन के, शाम तक आपका जो सादा कपड़ा है वो का हो जाएगा, करिया हो जाएगा। करिया बोले तो काला हो जाएगा। तो धनबाद में इतना कोयला खदान है बेटा, कोई जहां तुम रास्ते से गुजरोगे, एडू फाइबर से आया, एडू फाइबर से रे, ऑफलाइन से ऑनलाइन तेरे लिए, एडू फाइबर से आया, एडू फाइबर से रे, ऑफलाइन से ऑनलाइन तेरे लिए, जरा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देख लो, ऐसा बताए हैं रे बाबू, थोड़ा सा शेयर कर दो, ऐसा बताए हैं रे बाबू, थोड़ा सा शेयर कर दो। तो मित्रों, आज का जो क्लास शुरू होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, जो इस बार झारखंड दरोगा में पूछा जाएगा, झारखंड पुलिस में पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लास की शुभारंभ करते हैं। तो ये रहा बोर्डवा पे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है, जिसके अंतर्गत डैश परगना है। कौन सा परगना है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। संथाल है, लातेहार है, जमशेदपुर है, पलामू। पलामू तो परगना है नहीं, जमशेदपुर, तेहार। तो यहाँ पे क्या होगा? संथाल परगना हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, अगर कोई पूछ दे कि दुमका जिला किसके अंतर्गत आता है, तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा बोर्डवा पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? औद्योगिक विकास और उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। आप जमशेदपुर का नाम सुने ही होंगे, जिसे औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में और किस दिशा की ओर जाती है? किस दिशा में और किस दिशा की ओर जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं। दक्षिण दिशा से पश्चिम, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे। अगला क्वेश्चन है, दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैला गया है? ये दलमा पहाड़ नाम सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, बड़ी खतरनाक वहां पे जीव जंतु देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा तो हाथी वहां पे देखने को मिलता है, और हाथी के लिए फेमस है दलमा पहाड़। तो देखिए उड़ीसा के बॉर्डर पे है, उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर पे ही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 117 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 156 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 187 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है 193 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा 193 किलोमीटर स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे। ध्यान से देखिए, हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात जिसको कहा जाता है। तो हुंड्रू फॉल जो है गिरती है, तो कौन सा नदी का निर्माण होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका जो है, गंगा नदी बनती है क्या? नहीं बनती है भाई। यमुना नदी, ये दोनों तो है ये नहीं है भारत में। ये गंगा नदी है, थोड़ा सा सट के जाता, छू के जाता है झारखंड से। कौन सा इलाका में? साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज जो जिला है उससे टच होके जाता है, तो थोड़ा बहुत गंगा नदी हमारे यहाँ भी मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा जो नदी है उसी पे है हुंड्रू जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भाई, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई? देखिए ये जो बोकारो जिला बना, ये 2 जिलों को काट कर या काट कर बनाया गया है। कौन सा जिला है? हमारे पास 4 ऑप्शन है भाई। गिरिडीह और रांची से बना है क्या बोकारो? बोकारो और रांची, बोकारो तो आगे से ही है, बोकारो तो ये तो होगा ही नहीं। सुमेरु और जमशेदपुर, ये तो नाम ही नहीं आप सुने होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धनबाद और गिरिडीह जिला को काट कर, और कौन सा इलाका? धनबाद से चंदन कियारी और चास, और गिरिडीह से क्या? बेरमो। इस एरिया को मिला के बोकारो बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन तो बताएंगे एक, लेकिन इससे जानकारियां देंगे अनेक। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संथाल के संस्थापक यानी पिता कौन है?
ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भाई बिरसा मुंडा है, घचाक से मार दीजिएगा बिरसा मुंडा, और घचाक से आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये नहीं होगा इसका। महेंद्र सिंह धोनी ये बेटा क्रिकेटर कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। चलिए, तो करिया मुंडा और लुगु बुरु, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। इन सी और डी में से कोई एक क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुगु बुरु। क्या हो जाएगा, लुगु बुरु। ये बोकारो के रहने वाले थे। चलिए, और संथालों का पवित्र स्थान भी माना जाता है, जहां इनका जन्म स्थान है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नाम प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर भी, लालखंडिया जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिना मतलब का पुलिसवा के ऊपर गोलियां ऐसे करके चला देता, आज यहाँ पुलिस को मार देता, कल वहां पुलिस को मार देता। बहुत ही खतरनाक इलाका है, यहाँ जाने से आपका क्या होगा, पेंट गीला हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही उत्तर, चलिए देख लेते हैं। बोकारो होगा क्या, चतरा होगा क्या, लातेहार होगा क्या, रांची होगा क्या। तो जिसमें से आप बोलेगा सर ना ही बोकारो होगा, ना ही रांची होगा, ना ही लातेहार होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी चतरा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत पुलिस चौकी है, यानी थाना सबसे ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं, सामने सामने थाना यहाँ देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, क्वेश्चन नंबर 9, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है। बहुत ही फेमस, इसका जवाब तो आप लोग दीजिएगा, कमेंट जल्दी कीजिए, देखते हैं किसको किसको पता है। और झारखंड के कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, ये जल्दी कमेंट करके बताइए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था। धनबाद, जो धन से क्या होता है, आबाद, ठीक है, उसे धनबाद कहते हैं। और जहां के लोग क्या करते हैं, डस्ट का शिकार हो जाते हैं, प्रदूषण का शिकार होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर भी धनबाद ही एक तरह से है। धनबाद में आप रोड से गुजरिएगा सादा कपड़ा पहन के, शाम तक आपका जो सादा कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। करिया बोले तो काला हो जाएगा। तो धनबाद में इतना कोयला खदान है बेटा, कोई जहां तुम रास्ते से गुजरोगे वहां पे खाली क्या निकलेगा, धूल उड़ेगा, और उस धूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, सटवा में पड़ जाएगा। और वो सट अगर सफेद है तो शाम तक क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो भाई ये जिला कब बना, धनबाद जिला कब बना, ये पूछा जा रहा है। 1967 में बना क्या, 1957 में बना क्या, 1956 में बना क्या, 1980 में। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1956 में बना है। और 1956 में ये कहाँ का अंग था भाई, बंगाल का अंग था। मानभूम जिले से काट कर या अलग करके ये बनाया गया है धनबाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की। तो कौन सा मंत्री है भाई जिसने झारखंड के लिए एक विशेष चैनल बनाने की कोशिश किया, बनाया, तो कौन है ये, राजनाथ सिंह है क्या, उमा भारती है क्या, पीयूष मित्तल है क्या। भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू वो नेता थे जिन्होंने झारखंड के लिए एक डीडी चैनल का क्या किया, अलग से लॉन्च किया, प्रसारण किया। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। हाल में ही किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। हाल में ही, भाई अभी तो हाल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न का जो हम उत्तर बता रहे हैं ये थोड़ा सा पुराना, पिछला साल पूछा गया, जो दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है वो सब है। तो ये तो हाल का नहीं होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, झारखंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है, सूर्य मंदिर। देखिए झारखंड में भी सूर्य मंदिर है, तो कहाँ पे है भाई, वारकिंग में है, देवदार में है, देवदार तो नहीं होना चाहिए, देवघर होना चाहिए था, बुंडू में, नेत्रहाट में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुंडू। और ये जो बुंडू है कहाँ पे है, ये रांची में है, रांची का एक इलाका है बुंडू, और वहीं पे क्या है, सूर्य मंदिर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। भाई वो जैसे उस खनिज को वहां से निकालेंगे तो उसमें धातु की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। कुड़प्पा युगिन, विंध्यन युगिन, धारवाड़ युगिन, इनमें से कोई ने नाम ही नहीं सुनेंगे, नाम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ युगिन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये रहा भाई बुढ़वा पे, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेल। चलिए, तो इसमें पूछा गया कब, 1964, 1972, 1982, 1945। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे, ध्यान से देखिए, 16 नंबर। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है, झारखंड में पूछा जा रहा है भाई कितना उद्योग केंद्र है, तो इसका हो जाएगा 1 दर्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई बुढ़वा पे, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, गर्म फसल, झारखंड में जिसको गर्म फसल का नाम तो नहीं जाना जाता है, कौन है भाई, मक्का है, मूंगफली है, सब्जियां, भाई तीनों तो गर्मी का दिन में होता है, क्या हो जाएगा, सरसों। चलिए, ये जो सरसों यानी मस्टर्ड जो हो गया है, ये गर्म फसल नहीं है, ठंडा फसल है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे, ध्यान से देखिए, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था, माने पहला जो है स्टील प्लांट जमशेदपुर में कब लगा था। देखिए ऑप्शन हमारे पास 4 गो है बेटा, 1925, 1920, 1900, 1907। इन चारों में कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो बाबू हो जाएगा 1907। क्लास 8 का किताब में इतिहास में देख लीजिएगा, ये झारखंड में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे, ध्यान से देखिए, भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों यानी 27% में नंबर 1 स्थान पर रखता, आपको तो पता ही है, झरिया फेमस है कोयले के लिए, और झरिया कहाँ पे है, धनबाद में। धनबाद कहाँ है, झारखंड में। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओए भाई घसक नहीं रहा है, चलो घसक गया। अब आगे देखते हैं, आदित्यपुर उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIADA का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, या संथाल परगना कमिश्नर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोल्हान कमिश्नर, ये जमशेदपुर कोल्हान कमिश्नर के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुढ़वा पे, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, ठीक है, किस वर्ष में हुआ था बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है ना, तो पहला बार कब लगा था, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा और ये हजारीबाग फेमस क्यों है, तो आपको पता ही होगा शायद, अभ्रक जिसको हम लोग मीका कहते हैं, मीका के कारण कोडरमा जो है और हजारीबाग बहुत ही फेमस जिला है, कहाँ का, पूरे भारत का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, दामोदर घाटी निगम को वर्ष स्थापित किया गया था, कब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, जिसको डीवीसी के नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, डीवीसी, ठीक है, दामोदर वैली कारपोरेशन। तो ये हुआ था 1948 को, कब हुआ था ये, 1948 को, आजादी के 1 साल बाद हुआ था इसकी स्थापना। और कहाँ पे है ये, धनबाद क्षेत्र में है, झारखंड का धनबाद जिले में ये है। और ये भारत का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना भी इसको कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया, अभी तक बेटा यहाँ पे ये अपना मुख्यमंत्री खड़ा नहीं कर सका है, कौन है, ठीक है, तो कौन सा है, बीजेपी है क्या, तो आप तो नाम सुनेंगे, बीजेपी 3 बार दिया है, कई बार दिया है झारखंड में अपना मुख्यमंत्री, 3 बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये भी तो दिया है, अभी हेमंत सोरेन का ही सरकार चल रहा है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस, अभी तक कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं बना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, कांग्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई,
झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें पूछा जा रहा है। जो एमएलए चुनाव होता है ना, तो कितना सीट है पूरा झारखंड में ये पूछा जा रहा है। भाई 70 गो है कि 60 गो है कि 72 गो कि 81 गो, तो इसका आप जान लीजिए 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माने 81 गो। स्टार्टिंग में 82 गो था, लेकिन बाद में जो आंग्ल इंडियन वाला होता है, इंडो आंग्ल इंडियन जो सीट होती है उस सीट को हटा दिया गया और अभी कितना हो गया है 81। पहले 82 था, एक सीट था अंग्रेज के लिए, तो उस अंग्रेज को हटा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। देखिए पहले मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। उस समय पहला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन था भाई, वो बाबूलाल मरांडी। और कौन सा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसको भाजपा के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए। 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के। देखिए 6 गो मुख्यमंत्री हुआ है, उसमें से आधा बोले तो 50% यानी 3 गो किसका है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, नाम बता दें क्या क्या क्या, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन ही नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।